कि हम क्या बीज सकते हैं। अक्टूबर टू नवंबर जो है वो अपनी फसलों को डाइवर्ट किस तरफ हम करेंगे। सिर्फ किसान 2 साल के लिए ये अहद कर ले कि अपनी ज़रूरत की गंदम बीजेगा। खुदा की कसम आप देखेंगे, बल्कि अभी आप देखेंगे कि ये हुकूमत जो है ये मजबूर होगी, घुटने टेकेगी और ये मेरे प्यारे किसान को जो है वो रेट देगी। और आईएमएफ ने कहा है, मुझे बताएं कि आईएमएफ जो है वो आप जब जजेस के मरात बढ़ा रहे हैं, आप उस पर तो आपको आईएमएफ कुछ नहीं कहती। आप अपनी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, 600% बढ़ा रहे हैं, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनकी मराद बढ़ा रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की मराद बढ़ा रहे हैं। वहाँ तो आपको कोई आईएमएफ कुछ नहीं कहता। मुझे बताइए 35,000 रुपये नुकसान उठा के मैं गंदम क्यों बीजूंगा? कोई मेरे दिमाग में खलल तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मैं आज बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर जो गंदम के हवाले से था कि मैं गंदम नहीं बीजूंगा, मैं गंदम नहीं बीजूंगा, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए, कुछ सवालात आए, लोगों ने बहुत से उसको अप्रिशिएट भी किया और उसको एक तहरीक की शक्ल बनाने की भी बात की। और उन्होंने ये वादा किया कि हम जो है वो गंदम नहीं बीजेंगे। देखिए, हर बंदा जो है कोई काम करता है वो अपने और अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए करता है, मगर किसान ये वो कम्युनिटी है जो अपने फ़ायदों को भी नहीं देखती। क्योंकि 2 सालों के अंदर तो किसान को गंदम का रेट नहीं मिला, और पिछली दफ़ा जो है वो किसानों ने एतबार किया। मेरा प्यारा किसान जो है पंजाब का, उसने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की बात पे कि किसान भाइयों आप जो है वो गंदम बीजो, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। तो बहुत से लोगों ने एतबार किया। और उसके बाद ये है कि कोई ट्रैक्टर स्कीम आ गई, कोई दूसरी। तो मैं आज आपसे उन दोस्तों से जो ये बात कहते हैं कि मैं ये मिसगाइड कर रहा हूँ, तो उनको ज़रा बताना चाहता हूँ। आज का मेरा जो ये गुफ्तगू है वो उन दोस्तों के लिए है कि मुझे बताइए कि हम कहाँ जाएं। अच्छा, अब कि गंदम क्यों नहीं बीजेंगे, मैं उसकी दलील के साथ जो है वो बात सामने रख रहा हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि किसान बहुत बड़ी ताकत है अगर ये अपने आप को समझें तो। आज का किसान जो है वो अभी तक उसके अंदर वो शऊर पैदा नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ये शऊर, ये हालात पैदा करेंगे और वक्त जो है वो किसान को इस बात पे लेके आएगा कि वो अपने बच्चों का रिस्क जो है वो किसी और को छीनने नहीं देगा। अब 2 सालों से आप देखें, पिछली दफ़ा कितनी स्कीमें जो है वो दी हैं। जिस तरह ये रंगबाज जो है ये टोकन स्कीमें देते हैं, जो रंग वाली कंपनियां होती हैं, और ये ज़राअत इस तरह से तो नहीं चलती। अच्छा, अब हम गंदम के ऊपर ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि गंदम जो है वो हमें घाटे में जाती है। और मैं तो ये बात कहता हूँ अपने प्यारे भाई आशिक करमानी से कि आशिक करमानी, अगर आपने अब किसानों की ना मानी तो आपको होगी परेशानी है। वो आप अभी से हुकूमत वक्त ये जहन बना ले
कि उसने किसानों को सपोर्ट प्राइस देनी है। अच्छा, इसमें मेरा एक ज़िम्नन सवाल है। ये कहते हैं कि आईएमएफ ने कहा है, मुझे बताएं कि आईएमएफ जो है वो आप जब जजेस के मराद बढ़ा रहे हैं, आप उस पर तो आपको आईएमएफ कुछ नहीं कहती। आप अपनी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, 600% बढ़ा रहे हैं, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनकी मराद बढ़ा रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की मराद बढ़ा रहे हैं, वहाँ तो आपको कोई आईएमएफ कुछ नहीं कहता। मुझे बताइए, बर्क गिरती है तो बेचारे किसानों पे गिरती है। आपको यही तबका मिला है जिसको आपने पीस के रख दी है। मोहतरमा काबिल एहतराम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, अब आप बस कर दीजिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप किसानों को मत मारिए, आप उन लोगों की बातों में मत आइए। मुझे बताएं, क्या रोटी आपने सस्ती कर दी? आज भी 15 रुपए की है। जिस तरह मेरे गले पे छुरी चला के आपने गंदम जो है वो 2000 की रोटी तो 7 रुपए की होनी चाहिए। चलें, अब मैं आपके सामने ये हिसाब रखता हूं कि गंदम पे हमारा अखराजात क्या होते हैं। सबसे पहले कल्टीवेशन का खर्चा मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूं। डीजल बढ़ जाए तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। कोई मेरी मशीनरी कोई टूट जाए, कोई खराबी हो जाए तो उससे भी बढ़ सकता है। फिर कल्टीवेशन के बाद आप बीज का खर्चा लगा लें। 6500 रुपये का बीज मैंने खरीद किया। डीएपी 1 बोरी डालूं, ज़राअत वाले 1.5 बोरी कहते हैं, मैं 1 बोरी डालूं 13,000 रुपये मैंने 1 बोरी लगाई। ज़रा सुनिए मेरे वो दोस्त जो कहते हैं कि आप जो है वो गंदम बीजें, मैं कैसे बीजूं। उसके बाद पोटास 5,000 रुपये, यूरिया 10,000 रुपये, स्प्रे का खर्चा 5,000 रुपये, पानी का खर्चा 10,000 रुपये, वो 4 से 5 पानी लग जाएंगे। कटाई का खर्चा 10,000 रुपये, थ्रेशर का खर्चा 4,500 रुपये। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 65,000 रुपया जो है ये इसके अखराजात बनते हैं। 65,000 रुपये और 6 महीने की फसल है। मेरे भाइयों, वो पॉलिसी साज जो ब्यूरोक्रेट बैठा है या जो वहाँ पे मशवरे देने वाले हैं, जालिमों, तुम क्यों किसान के पीछे पड़ गए हो? और तुम बाहर से गंदम अब इंपोर्ट करोगे, लेके आओगे, वो तुम्हें 2000 में मिलेगी। और खैर, ये खर्चा फिर ज़मीन का ठेका मैं कम से कम लगा रहा हूं। ठेकेदार तो भाग गया। देखिए, कारोबार का असूल है कि कोई भी चीज़ अगर आप किराने की दुकान खोलते हैं, आपकी अपनी भी दुकान है, तो जब आप हिसाब किताब करेंगे तो आप मार्केट का जो उस दुकान का किराया होगा, रेंट होगा, वो आप बीच में लगाएंगे। तो 50,000 लगा के 1,15,000 रुपये के लगभग जो है वो मेरा खर्चा होता है। और मैं एवरेज, वैसे अगर आम आप देखें तो 30 से 32 मन जो है वो एवरेज आती है। हमने 35 मन लगाई है। जो ओवरऑल जो नवंबर के अंदर बीजेगा वो उसकी कुछ ज़्यादा आ जाएगी, और जो थोड़ी लेट बीजेगा तो वो उसकी 30-32 मन से ज़्यादा नहीं आती। 35 मन जो है वो लगा के, और इसकी 2,000 रुपये जो है वो मैं लगाऊं, जबकि 2,000 से भी कम मिला है, क्योंकि बोरा भी मैंने अपना लगाया है, फिर उसको तुलाई के खर्चा भी मैंने दिया है। तो आप ये देख लें, और तूड़ी भी लगा दी है सलमा भट्ट साहब की हदायत पे
और उनके कहने पे सलमा भट्ट साहबा के 10,000 रुपए की तूड़ी भी लगा दी। अब ठीक है, और अब आप देखिए कि मुझे 35,000 रुपये इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप उसमें ये देख लें कि 35,000 रुपये नुकसान उठा के मैं गंदम क्यों बीजूंगा? कोई मेरे दिमाग में खलल तो नहीं है। मैं राया बीजूंगा। मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि हम क्या बीज सकते हैं। अक्टूबर टू नवंबर जो है वो अपनी फसलों को डाइवर्ट किस तरफ हम करेंगे। सिर्फ किसान 2 साल के लिए ये अहद कर ले कि अपनी ज़रूरत की गंदम बीजेगा। खुदा की कसम आप देखेंगे, बल्कि अभी आप देखेंगे कि ये हुकूमत जो है ये मजबूर होगी, घुटने टेकेगी और ये मेरे प्यारे किसान को जो है वो रेट देगी। और रेट भी जो है वो इस वक्त हम 5,000 रुपये क्लेम करते हैं। 6 महीने की फसल है। अगर एक मजदूर की मजदूरी जो हुकूमत ने 37,000 रुपये मुकर्रर की है, मैं दिन लगाता हूँ, रात लगाता हूँ, सर्दी में गर्मी में मैं खड़ा होता हूँ, मैं बीमार होता हूँ, सांपों से डसा जाता हूँ। ये सारी इतनी मेहनत के बाद फिर मुझे इतना भी ना बचे कि मैं अपने बच्चों को सुख की रोटी दे सकूं, मैं उसको अच्छा कपड़ा दे सकूं, मैं उसको अच्छा इलाज दे सकूं, उसको अच्छी तालीम दे सकूं। तो जो सुन रहे हैं वो खुदारा हमारी सुन लें कि हम पे जुल्म मत करें, हमें अपनी फसलों का रेट दें, ये ट्रेंड बनाएं, इसके ऊपर आप खड़े हो जाएं किसान भाइयों। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी। ये हुकूमत घुटने टेकेगी और किसान को उसका मुआवजा जरूर मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।